सो हेलो एवरीवन, हमने कल की क्लास में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट किया था, फाइनेंशियल लीवरेजेस। कल थोड़े टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमारा टॉपिक पेंडिंग हो गया था, तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं आपको सारा कुछ दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ जितना हमने पढ़ा कल की क्लास में। फर्स्ट इज हमने पढ़ा लीवरेज के बारे में। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज़। यस, कंसेप्ट नंबर 1 2 3 4 आप सारे होमवर्क में करके आ चुके होंगे। यस, लीवरेज के बारे में। लीवरेज मीन्स किसी भी टाइप को, इसको देसी भाषा में क्या बोलेंगे, रिस्क। सर रिस्क कैसा कि मेरी सेल इंक्रीज तो हो गई है। सर सेल इंक्रीज हुई कैसे है? मेरी फिक्स्ड कॉस्ट इनकर करने से, तो दैट इज कॉल्ड लीवरेज। दो टाइप की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, कर लोगे? यस। थर्ड कंसेप्ट नंबर थर्ड टाइप्स बताया। फोर्थ एग्जाम्पल बताया। जल्दी से मुस्कान मुझे बताएगी व्हाट इज पीवी रेशियो। कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल। क्या ये सही बोल रही है? सर बिल्कुल सही बोल रही है। उसके बाद ब्रेक इवन पॉइंट बताओ, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। कंसेप्ट नंबर 5, व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज, मैं फॉर्मूला नहीं पूछ, व्हेन द कंपनी आर अर्निंग नो प्रॉफिट नो लॉस, दैट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ दैट? फॉर्मूला ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट किसी में बता दो मैडम। पर यूनिट सिंपल, यूनिट में निकाल लेना। फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। कर लोगे? मैंने लॉजिकली बता दिया था आपको कैसे बना ये चीज, कि मैं यूनिट्स कितने रुपए का बेचता हूँ, कितने रुपए में 10 रुपए का कोई सामान बेचता हूँ, 5 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट लगती है, 5 रुपए का मैं कॉन्ट्रीब्यूशन बचाता हूँ। ठीक है, अब 5 रुपए मुझे चाहिए, उसका ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, ये लिखना मत। ब्रेक इवन का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी क्या होता है कंट्रीब्यूशन जब मेरा किसके इक्वल होता है। ठीक है, अब मैं कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा हूँ, लेट्स सपोज 5 रुपये पर यूनिट कमा रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी 50,000 है, तो मुझे कितने नंबर ऑफ यूनिट बेचूं कि ये फॉर्मूला इक्वल हो जाए। तो फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। क्या कहने का मतलब, मुझे कम से कम 10,000 यूनिट बेचनी पड़ेगी, तो ही मैं मेरा ब्रेक इवन पे जाऊंगा। ठीक है, इन रुपीज बता दिया था। चलो कंसेप्ट नंबर 6 कर लोगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू ईबीआईटी और पीबीआईटी माइनस इंटरेस्ट इज इक्वल टू ईबीटी और पीबीटी माइनस टैक्स इज इक्वल टू ईएटी माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इज इक्वल टू अर्निंग फॉर इक्विटी माइनस डिविडेंड मल्टी इज इक्वल टू रिटेन अर्निंग। कितनी बार करवाया? ठीक है, अच्छे से कर लेना, क्वेश्चन में काफी बार पूछा जाएगा ये। ऑपरेटिंग लीवरेज कितना, कहां से कहां तक होता है ऑपरेटिंग लीवरेज? सर ये देखो, यहां से यहां तक होगा सिर्फ, सॉरी सिर्फ यहां तक। लॉजिकली समझ गए कैसे? और सर अपना फाइनेंशियल लीवरेज किसके इक्वल होगा, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कराऊंगा अभी मैं कैसे होगा ये भी। ऑपरेटिंग लीवरेज समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है बेसिकली, फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में कितनी जुड़ी है, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कंट्रीब्यूशन में क्या माइनस करूं, फिक्स्ड कॉस्ट क्या आएगा मेरा, ईबीआईटी। कहने का मतलब ये कितनी जुड़ी है मेरी किसके अंदर, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी में। कितने टाइम, जितने भी टाइम है, अगला 6 7 उतना टाइम हम मानेंगे फिक्स्ड कॉस्ट इसके अंदर जुड़ी हुई है। सम करेंगे तो बेटर समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर 7 ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब समझा दिया था सारा। क्या होता है सर, चेंज इन ईबीआईटी अपॉन चेंज इन सेल्स। बात एक है, चेंज इन कंट्रीब्यूशन कर लो, चेंज इन वेरिएबल कॉस्ट कर लो, बात वही आएगी। ठीक है, और अगर सिंगल कंडीशन गिवन हो तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी। समझ में आया? पीबीआईटी कंट्रीब्यूशन में कैसे आया, कंट्रीब्यूशन मेरा 1 लाख रुपए है, मेरा पीबीटी कितना, पीबीआईटी 20,000 है। कहने का मतलब सर मैं 1 लाख की सेल करके प्रॉफिट कमा लिया मैंने बूड्स पे, और मैं घर कितना लेके जा रहा हूँ, सिर्फ 20,000। कैसे सर, 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट दे रहा हूँ मैं, कितना रिस्क है तेरे को भाई, 1 लाख वाली चीज़ सिर्फ तू 20,000 लेके जा रहा है। कहने का मतलब कितना, 5 टाइम तेरी फिक्स्ड कॉस्ट का रिस्क हुआ है तुझे इन दोनों के रिलेशन में। मेरी बात समझे? वही चीज़, डिफरेंट लेवल ऑफ डिग्री ऑफ, कल की क्लास में किया था नोट, सभी ने नोट तो किया होगा। फिक्स्ड कॉस्ट 0 है तो ऑपरेटिंग लीवरेज 1 का कभी फिक्स्ड कॉस्ट 0 हो सकती है? सर नहीं हो सकती।
हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है। फिक्स कॉस्ट तो लगेगी तो ये कभी 1 नहीं आएगा। क्या इनफाइनाइट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट पे खेलें तो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज आएगी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई भी कुछ भी रिस्क हो सकता है, कोई अता पता कुछ का मार्जिन नहीं है। और माइनस में आ गया तो ऑटोमेटिकली कंपनी लॉस में, वो तो दिखने से पता चल रहा है, देखो यहाँ लॉस में है। चलें आगे, चलें इनसे स्टार्ट करें। नेक्स्ट कंसेप्ट नंबर 8, राइट डाउन। 9th है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, सॉरी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, चाहे वो फाइनेंशियल लीवरेज के हो, चाहे वो ऑपरेटिंग लीवरेज हो, चाहे वो कंबाइंड लीवरेज के हो, फॉर ऑल लीवरेजेस। ऑलवेज मेक क्या चीज सर? इनकम स्टेटमेंट फर्स्ट। मुस्कान इनकम स्टेटमेंट बना लोगे पहले? पहले ये बना लोगे बेटा, आपका आधा काम वही कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद कैलकुलेट, क्वेश्चन है पूछा हो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। सेकंड पूछा हो कैलकुलेट चेंज इन सेल और चेंज इन कंट्रीब्यूशन या चेंज इन ईबीआईटी। क्वेश्चन में ये गिवन हो, बोलो सिंगल सिंगल इंफॉर्मेशन पे क्या लिखोगे? मुस्कान बताओ क्या फॉर्मूला बनेगा? कंट्रीब्यूशन मेरा 1 लाख कमा रहा हूँ, घर पे मैं 20,000 लेके जा रहा हूँ, कहने का मतलब रिस्क कितने है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय ईबीआईटी, 5 टाइम रिस्क है मेरा। कंट्रीब्यूशन में मेरा ईबीआईटी से कितना टाइम ज़्यादा कमा रहा था? 5 टाइम्स। घर पे तो सिर्फ 20,000 लेके जा रहा हूँ, 80,000 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आ गई। सुनो 1 लाख कंट्रीब्यूशन कमा रहा हूँ केशव, 20,000 मैं घर पे लेके जा रहा हूँ, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी कितनी लग रही है सर? 80,000। कहने का मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज क्या? कंट्रीब्यूशन मेरा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है ना, खतरा मेरे को देखो सिर्फ मेरी जेब में 20,000 रुपये बच रहे हैं, कितना गलत है ये। कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन मेरी ईबीआईटी से जो मैं घर पे लेके जा रहा हूँ उसका कितने टाइम से, बेसिकली वही होती है ऑपरेटिंग लीवरेज। जितना ज़्यादा बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन, रिस्क उतना ज़्यादा है ना, फिक्स्ड कॉस्ट मेरी उतनी ज़्यादा बढ़ गई। कर लेंगे हम अच्छे से, मैं आपको बहुत डिटेल में करवा चुका हूँ। और इसका अगर चेंज गिवन हो तो मुस्कान, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये तो कर लोगे, दोनों फॉर्मूले अच्छे से लिख लो। ये सारा का सारा उसी पे भी, फाइनेंशियल लीवरेज में भी सेम आएगा, कंबाइंड लीवरेज पे भी सेम आएगा। एक लीवरेज कर लो ऑटोमेटिकली बाकी सारा समझ में आ जाएगा। कंसेप्ट नंबर 10, सुना है ये वर्ड किसी ने? मुस्कान मुझे इसका क्या बना के दिखाएगी?
इनकम स्टेटमेंट बना दो कि मुस्कान? बनाओ, जल्दी बनाओ, तीनों इनकम स्टेटमेंट बनाओ। यहीं पे ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल कर लोगे एक सेकंड में आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी समझ में आ जाएगा। जल्दी से इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और बोर्ड पे मत देखना, इतने मैं भी बना लेता हूँ, मत। अच्छा फिगर नोट करो, जल्दी से नोट करो, और स्क्रीन पे मत देखना, उसके बाद आप टैली कर लेना। बिल्कुल सही बनाया है। बना लिया केशव? केशव इसी फॉर्मेट में बना है, इनकम स्टेटमेंट का ही फॉर्मेट रहेगा, पेपर में आएगा ना, तभी मैं कह रहा हूँ ऐसे बना लो सेम जैसे मैंने बनाया है। और प्लस माइनस कर लो अपने हिसाब से, कुछ इतना भी गलत नहीं बनाया होगा तुमने। देखो यार बच्चों, प्रेजेंटेशन तो आपको करनी पड़ेगी ना एग्जाम में। इफ़ यू नीड मार्क्स, इफ़ यू स्कोर वांट टू स्कोर मार्क्स, 2 मिनट भी नहीं लगेंगे ये चीज़ बनाने में। हाँ जी, यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। कि मैंने कितने यूनिट्स बेचे, मैंने 2000 यूनिट बेचे। कंट्रीब्यूशन कितना कमा रहा था मैं? 10 रुपये पर यूनिट कमा रहा था। घर पे मेरे को कितना लेके जाना था? घर पे मुझे लेके जाना था 20,000 रुपये कंट्रीब्यूशन, बट मैं लेके कितना जा रहा हूँ? सिर्फ 10,000। 10,000 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट खा रहा है मेरी, ठीक है। अब क्या मुझे इसका ऑपरेटिंग लीवरेज निकाल के दिखा सकते हो? निकालो केशव, निकाल के दिखाओ। 2 आ रहा है, फॉर्मूला क्या बनेगा जल्दी बोलो। क्या बनेगा फॉर्मूला? कितना कंट्रीब्यूशन? कितने EBIT? कहने का मतलब कंट्रीब्यूशन भैया मैं आधा ही लेके जा रहा हूँ, कंट्रीब्यूशन से आधा मेरा फिक्स्ड कॉस्ट खा रही है, ठीक है। अब आ जाओ, अब ये मेरे को यहाँ तो मैंने इरेलीवेंट है, तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बोला, ये तो इतना क्वेश्चन का पार्ट ही नहीं है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का। अब मुझे कैलकुलेट करो मुस्कान, क्या कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने के लिए? करो बच्चा, फॉर्मूला क्या आएगा इधर मेरे को बताओ जल्दी से। क्या सही बता रही है? बीईपी इन यूनिट्स, क्या फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, सिंपल पर यूनिट आएगा ना।
फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 10,000। कंट्रीब्यूशन में कितना कमा रहा हूँ 10 रुपीज़ पर यूनिट। तो ब्रेक इवन यूनिट्स में कितना आया, कहने का मतलब क्या भैया, 1000 यूनिट अगर मैं बेचता ना, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। कैसे सर, 10 रुपये की कॉन्ट्रीब्यूशन है, 10 इंटू 1000 10,000 माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 0। यहाँ तक समझ में आया। सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब बता रहे थे आप, कहाँ बारी बारी वही चीज़ बता रहे हो, जल्दी से बताओ ना। नोट कर लिया सभी ने। अब आ जाओ मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या। नाउ लिखो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मीन्स all the additional units sold by the किसने, कंपनी, beyond the break even point है सर, इतना सिंपल। टोटल यूनिट सोल्ड कितने हुए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया बच्चों, पता है कौन से 1000 आए। टोटल मुस्कान ने कितने बेचे यूनिट्स, 2000 यूनिट्स बेच दिए भैया। ब्रेक इवन कितने पे आ रहा था 1000 यूनिट्स पे। कहने का मतलब क्या, जो नेक्स्ट 1000 है वो उसके लिए क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मेरे पास 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ मैं, 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा के मेरी कॉस्टिंग अरे 0। कहने का मतलब क्या, मैं प्रॉफिट नो लॉस। मेरे पास 25 स्टूडेंट्स हो गए, लेट्स सपोज 25 स्टूडेंट, मेरे मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या आ गया सर 15 स्टूडेंट्स। ब्रेक इवन से नेक्स्ट सारे स्टूडेंट मेरे क्या हो गए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कंसेप्ट समझ में आ गया, इजी कंसेप्ट था। ऑल द यूनिट सोल्ड बाय द कंपनी बियॉन्ड द ब्रेक इवन पॉइंट इज कॉल्ड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तले 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 चलो, कंसेप्ट नंबर 11। सर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एक सेकेंड, मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अपोजिट होता है। सर ये फॉर्मूला है, समझाओ हमें कैसे होता है। अब यहाँ पे लिखो इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन मीन्स हाउ। कैसे सर, हाउ, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, टोटल सेल्स माइनस ब्रेक इवन सेल। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, चाहे उसमें रुपीज़ में लिखना हो तो भी, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ से स्टार्ट किया है। अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी को परसेंटेज में कितना आ गया, परसेंटेज में बोलो कितने परसेंट है टोटल सेल का। टोटल सेल्स ये देखो सारे इधर, माइनस बीईपी सेल्स, ये कौन सी सेल आ गई इतनी इतनी, ये बच्चों कौन सी सेल आ गई, मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल डिवाइड बाय किससे किससे कर दूं, टोटल सेल से। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मार्जिन ऑफ परसेंटेज इन सेल परसेंटेज में आ जाएगी, यस या नो। अब मुझे करने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेट्स नाउ इक्वेशन चेंज। लेट्स मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पीवी रेशियो। कर सकता हूं मैं इसको इक्वेशन वैसे, यस या नो। सर दोनों साइड आप पीवी रेशियो से डिवाइड कर सकते हो।
बताओ मुस्कान, मैं कर सकता हूँ ऐसे? कर सकता हूँ, कोई आंसर तो सेम आएगा या नहीं कर सकता? किया क्यों? इंटरप्रिटेशन के लिए कि मुझे ना ये चीज़ चाहिए, आप कहते सर ये चीज़ मुझे हमें करके बताओ, ऐसा क्यों है? सिर्फ इंटरप्रिटेशन समझाने के लिए, पेपर में नहीं आएगा, सिर्फ समझा रहा हूँ कि MOS डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज का अपोजिट कैसे है। पीवी रेशियो, ठीक है। अब केशव अगला स्टेप क्या करोगे? पीवी रेशियो से पीवी रेशियो काट देंगे? काट दो? नहीं काटोगे, वेरी गुड। अब इनको इंटरनल मल्टीप्लाई करो। ये केशव बोल देता ना सर पीवी रेशियो से पीवी रेशियो काट दो। टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो माइनस बीईपी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो, यस या नो? बोलो मैडम, ठीक है। डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू, अब मुझे ये बताओ जल्दी से, टोटल सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो किसके इक्वल होता है? टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो किसके इक्वल होता है? कंट्रीब्यूशन इन रुपीज। कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज तो है पीवी रेशियो। मेरी बात सुनो, पीवी रेशियो किसके इक्वल होता है? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स। कराया तो था मैंने वो फर्स्ट क्लास में, परसेंटेज तो है सेल्स का। पीवी रेशियो को मैं ये लिख सकता हूं, यस। टोटल सेल मल्टीप्लाई पीवी रेशियो का मैं क्या कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं? या फिर ऐसे कर लो यार, तुम्हें और ज़्यादा कन्फ्यूजन होगी। टोटल सेल्स तुम्हारे लिए करवा रहा हूँ ये, पीवी रेशियो को मैं ऐसे लिख सकता हूँ मुस्कान, कंट्रीब्यूशन अपॉन टोटल सेल्स। बात तो वही है। माइनस, सर बीईपी सेल्स को क्या लिख सकते हैं इन रुपीस? दो ही तो फॉर्मूले कराए मेरे भाई यार, फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन। बीईपी का मतलब यही होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट को मेरे को कवर करना है, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय इन रुपीस निकालना है। बोलो मुस्कान, फिक्स्ड कॉस्ट बाय, वेरी गुड। रट्टा तो नहीं है कहीं से भी, कंसेप्चुअली समझना है इस चीज को कैसे बनी है। ये भी क्या आ गई? टोटल सेल्स मल्टीप्लाई बाय, अब काटा पीटी करने में जो सबसे ज़्यादा मजा आता है स्टूडेंट को। चले क्या क्या काट सकता हूँ पहले बोलो? ये काट सकता हूँ, और इसमें क्या काटूंगा? पीवी रेशियो। और इसमें नो डाउट क्या आया मेरे पास? कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी जल्दी। ईबीआईटी या पीबीआईटी? यहां तक समझ में आया? अब नाउ हमारे पास क्या आ गया? MOS इन परसेंटेज इज इक्वल टू ईबीआईटी अपॉन कंट्रीब्यूशन। सर एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। अगर मैं इसका रिवर्स करूं तो मेरे पास क्या आएगा? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज। समझे बात को? चलो एक काम करो, दोनों साइड ना इनको आपस में एक दूसरे की साइड बदल दो। इसको इस तरफ ले जाओ, उसको इस तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आपस में। इसको करो करो, आपको और सब बेटर समझ में आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा? बोलो केशव, नीचे क्या आ जाएगा? इसमें ऊपर क्या चला जाएगा? 1। इसमें क्या चला जाएगा? MOS इन परसेंटेज। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीआईटी किसके इक्वल था? ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, हैंस प्रूव्ड। बोलो बोलो, सिंपल लगा? कंसेप्चुअली समझ में आ गया ये इक्वेशन कैसे बनी?
कहाँ से लेके गया था, कहाँ छोड़ दिया तुमको लाके मैंने। चले अगला कंसेप्ट करते हैं। कंसेप्ट नंबर 12, राइट डाउन अलोंग विद मी। अगली लीवरेज का क्या नाम था मेरा? ये क्या मेजर करता है? इट मेजर परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी। 1,00,000 रुपए मैंने मेरे गुड्स बेचने से कमाए केशव प्रदीप। घर पे मैं कितना लेके जा रहा था? 20,000 रुपए। कॉम्बाइन ऑपरेटिंग लीवरेज कितना आ गया था मेरा? सर कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय घर पे लेके जा रहा था ईबीआईटी आ गया था, कितना आया था? 5 टाइम कॉन्ट्रीब्यूशन ज़्यादा। सर मैं घर पे 20,000 रुपये ले गया। अब मेरे घर पे कौन कौन आ गए? शाम को 2 लोग और आ गए, तो डिवेंचर वाले कहते भैया इंटरेस्ट तो दो, 500 रुपये तू तेरा इंटरेस्ट ले जा। 500 नहीं, 5,000 तू तेरा इंटरेस्ट ले जा। प्रेफरेंस डिविडेंड वाले बोले सर हमें हमारा डिविडेंड दे दो, पर डिविडेंड तो हमेशा आफ्टर टैक्स होता है। पीएटी के बाद कंसिडर करते हैं तो बिफोर टैक्स करके डिवाइड बाय 1 माइनस टैक्स करना पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर टैक्स आइटम होती है। कोई बात समझाऊंगा वो भी। वो ले गया घर पे, बचा वो पैसा उसको आ गया। अब नेट में उसके बाद कितना बचा? वो तो सिर्फ इक्विटी के लिए आ गया ना। तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस ड्यू टू चेंज इन ईबीआईटी। ईबीआईटी में चेंज होने से ईबीआईटी कितना था मेरा? 20,000। अब डिबेंचर वाले ले गए, प्रेफरेंस वाले ले गए, बचा क्या? दैट इज अर्निंग फॉर इक्विटी। परसेंटेज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। चले तो फॉर्मूला क्या बनेगा? if change in EPS या change in EBIT is given or asked, then formula will be percentage change in EPS divided by, मैं घर पे क्या लेके गया था मुस्कान? EBIT। सेकेंड लिखो, if सिंपली आस्क, देन ईबीआईटी 20,000 था, सब कुछ देने के बाद मेरे पास कितना बचा? पीबीटी आएगा, टैक्स का इसमें ट्रीटमेंट नहीं होता। कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। समझ में आया? 1,00,000 मैंने कमाया, 20,000 में घर पे ले गया। ऑपरेटिंग लीवरेज कॉन्ट्रीब्यूशन मेरी ईबीआईटी का कितने टाइम्स है? घर पे ले आया, 5,000 डिवेंचर ले गए, 5,000 प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर बिफोर टैक्स ले गए। बचा कितना मेरे पास? सिर्फ 10,000। कहने का मतलब घर पे मैं शाम को लाया इतना था, रात तक मेरे पास सिर्फ 10,000 बचा। फाइनेंशियल लीवरेज कितना आ गया? सर 2 टाइम्स। कहने का मतलब मेरा ईबीआईटी कितने टाइम्स था ईबीटी के? कितना लोग ले गए मेरे से? ठीक है, अपोजिट मत कराना। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोलो जल्दी से। कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी। फाइनेंशियल लीवरेज का बोलो, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी। ये तो बच्चों करवाई मैंने ये चीज, देखो कंट्रीब्यूशन, ये देखो सारे कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी इज ऑपरेटिंग लीवरेज, पीबीआईटी अपॉन पीबीटी इज फाइनेंशियल लीवरेज। सिंपल तो है केशव, क्राइम मत करना। समझ में आ गया सभी को? कम ऑन, नाउ क्वेश्चंस करें सीधा? बहुत हो गए या कुछ करवा दूं थोड़ा मोटा? थोड़ा मोटा और कर लो चलो। तो अगला कंसेप्ट करें कंबाइंड लीवरेज का सीधा।
फाइनेंशियल लीवरेज में बाकी ट्रीटमेंट सारा सेम ही आएगा, है जी, बस मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको करवाना है थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट नंबर 13 ही है। सिंपल सोबर शब्दों में हम क्या लिखेंगे सर? DOC, डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज, DOCL क्या लिखेंगे? DOL मल्टीप्लाई बाय DOF। DFL डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल। मल्टीप्लाई करना है, ऐड नहीं करना, दोबारा बोल रहा हूँ, कहीं ऐड करके बैठ जो क्वेश्चन मरवा दो, गलत हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये किस में होता है सर? परसेंटेजेस में होता है। और दूसरा फॉर्मूला क्या बना? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, बोलो मुस्कान, परसेंटेज में क्या आएगा जब हम निकालते हैं चेंज इन EBIT, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन की बना, तो चेंज इन, सही तुक्का लगाया है, मुझे पता है तुक्का ही है। वेरी गुड, अच्छे से समझो बच्चा। ये मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज आ गया, मल्टीप्लाई बाय केशव डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बोलो जब चेंज गिवन हो तो। वेरी गुड, क्या सही है सर? काटा पिटी करो, क्या क्या करेंगे? सही किया? नहीं किया, बड़ा मजा आता है ना। ठीक है, नेट में क्या बचा मेरा फॉर्मूला? क्या है इसके? दो फॉर्मूले क्या निकल के आ गए? चेंज इन EPS, चेंज इन सेल्स। ठीक है, अब इसके सारे फॉर्मूले लिख लो डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज के, आपकी प्रिपरेशन के लिए, रिवीजन के लिए। फॉर्मूला नंबर 1 लिखो बच्चों, इसी का ही लिखो, इसी कंसेप्ट में। कॉम्बाइंड लीवरेज इज इक्वल टू, बोलो, ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय, सारे फॉर्मूले करवा दी जितने भी मैं आपको, कॉम्बाइंड लीवरेज में कभी आपकी गलती ना लगे एक भी सम में। फॉर्मूला नंबर 2 बोलो बच्चों, बोलो, मुस्कान भी करवाया, काटा पिटी। परसेंटेज चेंज इन, थर्ड बोलो, गैस करो, नहीं पता। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, देसी फॉर्मूला। EBIT। फाइनेंशियल लीवरेज का बोलो, EBIT अपॉन, क्या क्या कट गया देखो, फॉर्मूला और क्या बन गया? यस या नो? फॉर्मूला नंबर 4 रेयरली आस्क्ड, बट हम करेंगे सारा। बिफोर टैक्स था ना, आफ्टर टैक्स होता है डिविडेंड हमेशा। आप इनकम टैक्स में पढ़ा होगा आपने इंटर ग्रुप 1 में कि डिविडेंड पे ऑलरेडी कंपनी टैक्स दे चुकी होती है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स करके। यस, पढ़ा हुआ है, हमेशा आफ्टर टैक्स ही मिलता है डिविडेंड। बट आपने क्या निकालना है? बिफोर टैक्स। आपको मैंने ना मुस्कान 100 रुपीज़ आपने अर्न किए, आपका 30% टैक्स लग गया, मैंने आपको ऑलरेडी टैक्स काट के आपको कितने दे दिया? 70। 30% टैक्स पे किया, 70 आपके पास आ गया। वो कितने परसेंट को डिनोट करते हैं? 70% को। 1 माइनस एंड फिर 30% टैक्स भी कर सकते हो, बिल्कुल वही चीज़ है। प्रेफरेंस डिविडेंड किसको डिनोट करते हैं? आफ्टर टैक्स के आइटम को। सो बिफोर टैक्स निकालना है हमने, क्योंकि अर्निंग बिफोर टैक्स की बात कर रहे हैं। चारों फॉर्मूले एक बार अच्छे से पढ़ो, फिर मैं सीधा क्वेश्चन पे जंप करने वाला हूँ बहुत जल्दी।
अब धमाधड़ धवा धड़ाधड़ क्वेश्चन 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 करेंगे अब फटाफट 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 से। व्हाट इज द टाइम हरदीप? वी हैव 1 hour लेफ्ट। ओके, कोई बात नहीं, नो इशू। सब दिख चलो। फाइव मिनट्स का ब्रेक ले लेते हैं, आप इतने इसको पढ़ो।
लेट्स स्टार्ट, कम ऑन। सारा रिवाइज कर लिया? पूछ लो मुस्कान, चारों फॉर्मूले कंबाइंड लीवरेज के बताओ। फर्स्ट ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज, या सेकंड बताओ। थर्ड अपॉन कंट्रीब्यूशन अपॉन ईपीएस, ईबीटी। लास्ट वाला प्रेफरेंस डिविडेंड आफ्टर टैक्स माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चेकर बुक से आ जाओ प्लीज, कम ऑन, मूव फास्ट। पेज नंबर 6.4 पे आओ बच्चों, 6.4, यस 6.4 का ये हो गया। चार्ट नंबर 2.3 करवा दिया नोट्स में आपको, 2.3 पूरा हो गया। अब 6.5 पे आ जाओ। 3.1 ये हमारा सारा पूरा तीनों के तीनों आपको वो करवा दिए फॉर्मूला, ये सारी उसकी वही थी। ये कैसे बना पेपर में नहीं पूछेंगे तो मैंने इस पर टाइम इतना लगवाया नहीं। उसके बाद सीधा आ जाओ ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट करवा दिया, इन यूनिट्स डिटेल में करवा दिया। ये सारा वो है, चार्ट एग्जाम्पल पढ़ लेना यूनिट्स में कैसे निकला, ठीक है। उसके बाद क्या, फर्म का अगर हाई लीवरेज है तो ब्रेक इवन पॉइंट भी ज़्यादा होगा, क्योंकि भैया ज़्यादा उसको नो प्रॉफिट नो लॉस तक आने के लिए उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इसका मतलब फर्म की ज़्यादा लीवरेज है, कम है तो कम होगा ब्रेक इवन पॉइंट। फिक्स्ड कॉस्ट ज़्यादा है तो हाई ऑपरेटिंग लीवरेज होगी, फिक्स्ड कॉस्ट कम है तो लो ऑपरेटिंग लीवरेज। करवा दिया था ये विद उसका। थर्ड आ जाओ, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है मुस्कान? एमओएस इज इक्वल टू क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन एमओएस किसके इक्वल होते हैं? टोटल सेल्स माइनस बीईपी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स इनटू 100, यही तो है, कर लोगे। ये इलेबोरेशन है कैसे बना ये, वन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 1 अपॉन डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे बना, अगला कर लोगे सारा। कम ऑन, चले नेक्स्ट। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, लेट अस अंडरस्टैंड थ्रू द फॉलोइंग एग्जाम्पल। सेल्स हमारी कितनी है? 50 रुपये पर यूनिट है। 10 रुपये का मेरा वो है क्या चीज़ सर, 50 रुपीज़ का सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। टोटल कितना आ गया? 50,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 30,000। कॉन्ट्रीब्यूशन 20,000, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट 15,000 घटा दी, पीबीआईटी है 5,000। ब्रेक इवन सेल पूछा गया, सीधा करो। अगर यहाँ तक क्वेश्चन में पूछा गया, देखो इधर देखो स्क्रीन पे, इतना क्वेश्चन में मेरे पास गिवन था। ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज़ पूछा गया, तो कैसे? फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है? 15,000। सर पीवी रेशियो क्या होता है सर? कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, डिवाइड है तो सेल्स ऊपर चला जाएगा। 15,000, कॉन्ट्रीब्यूशन कितने है? 20,000, सेल्स कितनी है? 50,000, ठीक है। 20-50 का कर लेना, कितना आएगा? 37,500 इन रुपीज़ आ गया, ठीक है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना आ गया? 37,500 माइनस 50,000। 37,500 रुपये तक मेरे को सेल करने के लिए नो प्रॉफिट नो लॉस है। सेल में कितनी कर रहा हूँ? 50,000, तो 12,500 का मेरे पास क्या आ गया बच्चों? क्या आ गया? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। 12,500 रुपये का मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। इन यूनिट्स निकालना है या परसेंटेज में निकालना है? तो एमओएस परसेंटेज में निकालो, कैसे आएगा? टोटल सेल्स 50,000 माइनस बीईपी सेल्स डिवाइड बाय टोटल सेल्स, वही तो है 25। ऑपरेटिंग लीवरेज निकल जाएगा। क्या करोगे? सीधा इसका वो कर दो, 1.25 का 4 आएगा। नहीं तो इसका रिवर्स करोगे, नहीं तो क्या करोगे सर? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। कॉन्ट्रीब्यूशन कितना? 20,000। ईबीआईटी कितना मुस्कान? 5,000। अभी भी तो देखो 4 आ रहे हैं। अगर ये चीज़ एमसीक्यू में गिवन होगा बच्चों, एमओएस गिवन होगा, आपसे पूछेंगे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ, कंफ्यूज मत हो ना, रिवर्स करना है सिर्फ उसका। सर रिवर्स कैसे हुआ? मैं वो आपको इंटरप्रिटेशन करवा चुका हूँ। चलें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अगर बढ़ा तो बिजनेस रिस्क कम होगा ना। बढ़िया बात यह है, जितना मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज भी कम होगा। ये कम हुआ, रिस्क बढ़ा, ऑपरेटिंग लीवरेज बढ़ा। नो फिक्स्ड कॉस्ट ये करवा चुका हूँ मैं आपको, चार्ट में करवा चुका हूँ, पढ़ लेना इसको अच्छे से, कर लोगे। नहीं फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो एक आएगा। फिक्स्ड कॉस्ट अगर पॉजिटिव है तो उससे प्लस आता है। ईबीआईटी नील कब आएगा? जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट ब्रेक इवन के इक्वल है। अनडिफाइंड दैट इज इनफाइनाइट। ये चार्ट बनवा दिया था बुक में, नहीं बनवाया? काइंड ऑफ नहीं बनवाया था क्या? जब जीरो आता है इनफाइनाइट होता है,
छोटा सा डायग्राम 3 बनवाए थे कल की क्लास में जब आपने मुझे गुस्सा दिला दिया, ठीक है। ये चार्ट आ गया ऑपरेटिंग लीवरेज का। इस चार्ट का क्या मतलब हुआ बच्चों, देखो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। कहने का मतलब क्या कि मेरा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज हमेशा कभी भी 1 नहीं आएगा, इसके इक्वल नहीं, यहाँ से कभी नहीं आएगा, या फिर यहाँ से जाकर इनफाइनाइट जा सकता है या नेगेटिव जा सकता है। नेगेटिव कब जाएगा सर, जब मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन से ज़्यादा होगी। इतना डिटेल में हम थ्योरी क्लास में आपको मैं करवा दूंगा सारा जो इंपॉर्टेंट है। बच्चों इलस्ट्रेशन नंबर 1 होमवर्क दिया था, लाइन में आ जाओ, कॉपी चेक करवा दो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 करके आए हो, रहने दो भी, रहने दो, करके आए हो, यस समझ में आ गया था, कोई डाउट? पक्की बात है की है, बस पूछ रहा हूँ, कॉन्फिडेंस देखना था, ठीक है। एक कंपनी प्रोड्यूसेस एंड सेल 10,000 शर्ट्स, 10,000 शर्ट्स बेचती है, सेलिंग प्राइस 500 है, वेरिएबल कॉस्ट इतनी है, तो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया सीधा 300, 300 इंटू 10,000, 30 लाख मेरा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है 25 लाख, ईबीआईटी कितना आ गया 5 लाख। ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है सर, कंट्रीब्यूशन अपॉन फिक्स्ड ईबीआईटी कितना आ गया 6 टाइम्स। कहने का मतलब क्या सर, अगर फिक्स्ड कॉस्ट ना होती ना तो मैं 6 टाइम ज़्यादा प्रॉफिट कमाता जितना मैं अब कमा रहा हूँ। अब कितना कमा रहा है भाई, तो 5 लाख। फिक्स्ड कॉस्ट की होने की वजह से तो कितना टाइम प्रॉफिट खो रहा है सर, 6 टाइम में प्रॉफिट खो रहा हूँ, आज 5 लाख कमा रहा हूँ सिर्फ, फिक्स्ड कॉस्ट 25 लाख है। अगर ये ना होती ना सर, मैं 6 टाइम प्रॉफिट कमाता, मेरा जो मैं अब करंट कमा रहा हूँ दैट इज 30 लाख कमाता। दैट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग लीवरेज। समझ में आया? सेल मेरी 10% से बढ़ गई, इफ सेल्स आर अप बाय है, बाय 2 नहीं है, बाय 10%, दैट इज केशव, दैट इज 10% से मेरी सेल बढ़ गई। परसेंटेज चेंज इन सेल कितना आया 10%। कंप्यूट द इम्पैक्ट ऑन ईबीआईटी पूछा है। अब देखो ऑपरेटिंग लीवरेज का एक फॉर्मूला तो क्या था, ये था क्या नहीं था? दूसरा फॉर्मूला क्या था मुस्कान? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज कितना है पहले हमने निकाला 6, ये तो सेम ही निकलेगा दोनों से। परसेंटेज चेंज इन कितना है 0.10। अब वो पूछा गया कितना बड़ा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 6 डिवाइड बाय, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी पूछा, इसको ऐसे पड़ा रहने देखो। परसेंटेज चेंज इन सेल कितना है 10%, पुरानी सेल कितनी थी 50 लाख। सीधा कर सकते हो सर, 50 लाख का 5% कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। कितना आ गया 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख। सीधा 10 भी तो कर सकता हूँ, बात वही है, इसमें थोड़ा इलेबोरेट करके बता दिया, हाँ मैंने सीधा लिख दिया, कन्फ्यूज मत होना। सिर्फ ये पूछे कि राइस कितना हुआ है वो निकालना है, एडिशनल के राइस कितना हुआ है। आप पहले 10 रुपये डेली कमाते थे, आज आप 100 रुपये कमा रहे हो, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ है सर 100 माइनस 10 डिवाइड बाय 10, जितना आपने कमाया 9 टाइम ज़्यादा हुआ है। कहने का मतलब समझ के वो गैप देखना हमने, गैप 10 आ गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना आ गया 6 इंटू 0.10 करो मल्टीप्लाई 0.6 आ गया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी का फॉर्मूला क्या हो गया जल्दी बोलो मुस्कान? न्यू ईबीआईटी ओल्ड ईबीआईटी और अपॉन ओल्ड ईबीआईटी इंटू 100। यस या नो? ओल्ड ईबीआईटी कितना है बच्चों मेरा 5 लाख, न्यू ईबीआईटी को मैक्स एज्यूम कर लूँ, ओल्ड को 5 कर लूँ डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू कितना आया था मेरा ये 0.6। काटा पीटी करो जल्दी से, 5 6 5 लाख का करो 60% कितना आया 3 लाख, 3 लाख ये उधर चला गया, कितना आया 60%, परसेंटेज चेंज इतना आ गया। कर लोगे यस या नो? ये तो कर ही लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब क्या कोई डाउट 2 में? अलग अलग फर्म का पूछा, एसपी वीपी पूछा, कंट्रीब्यूशन निकाल दो सीधा सीधा। इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं निकालो आप, कंट्रीब्यूशन निकालिए एक अलग कॉलम बना देना, फिर फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा, फिर ईबीआईटी आ जाएगा। सिंपल है तो यार। DOFL आ जाओ। फाइनेंशियल लीवरेज किसका होगा सर? मैं घर पे कितना लेके गया 20,000, शाम को मेरे पास आपको कितना बचा सिर्फ 10,000। क्यों? 5,000 डिविडेंड लेके 5,000 इंटरेस्ट लेके, तो लेके कितना गया था मैं 20,000, बचा कितना शाम को?
2 गुना ज़्यादा मेरे को प्रॉफिट होता अगर ये चीज़ें ना होती तो। इन चीज़ों की होने की वजह से मेरा प्रॉफिट 2 गुना से कम हुआ है। दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। समझ में आया? इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। वही चीज़ है, रिवर्स करना है उसका। ईपीएस क्यों आया सर? 10,000 मेरा किसका है? वो लास्ट में बचा हुआ इक्विटी का ही तो है। प्रेफरेंस और इंटरेस्ट वाले तो ले गए अपना। ये सारा चीज़ कुछ नहीं करना, वही चीज़ है, इसको इलेबोरेट करके बताया गया। ये मैं करवा चुका हूँ। डिविडेंड ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिवाइड बाय 1 माइनस टी करवा दिया था ना। डिटेल में नहीं करना, कुछ कराने वाली चीज़ मैंने खुद करा दी। ये सारा होमवर्क मार्क कर लो। फिक्स्ड कॉस्ट नहीं है तो आ जाएगा, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। सेकंड भी होमवर्क मार्क करो। सिचुएशन नंबर 2, सिचुएशन नंबर 3 भी होमवर्क मार्क करो। सिक्स 6.19 पे आ जाओ। चलिए, कॉम्बाइंड लीवरेज नीचे देखो क्या फॉर्मूला होता है? ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फाइनेंशियल लीवरेज का ईबीआईटी अपॉन ईबीटी मल्टीप्लाई कर दो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। रट्टा तो मत लगाना, बहुत ईजी है, गलती मत कर देना। और इसका एक फॉर्मूला और क्या बना? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल। ये एनालिसिस है, कुछ नहीं। इलस्ट्रेशन नंबर 3 करें आज की क्लास में? बोलो, करोगे मेरे साथ? चलो आ जाओ, बोलते जाओ, नोट कर लेना। सारे इलस्ट्रेशन अच्छे से होमवर्क में करने हैं, लिमिटेड सम में, सम बहुत अच्छे हैं इसके। आ जाओ। ए फर्म डिटेल कितना, सेल कितनी, जल्दी बोलो इसकी। 24 लाख। वेरिएबल कॉस्ट 50%। इट मीन्स यहां देखो, इट मीन्स यहां लिख लो। पीवी रेशियो कितना आ गया मुस्कान? कितना आ गया? बिना निकाले बताओ। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी तो कर सकते हैं। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कितने? समझ में आया वेरिएबल कॉस्ट रेशियो कैसे किया? कंट्रीब्यूशन किसका फॉर्मूला होता है? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है सेल का? ऐसे बदल सकते हैं 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट। नहीं समझ में आया? सेल्स हुआ है उसका, नहीं इधर देखो, 2 मिनट सुनो। वेरिएबल कॉस्ट 40 है, कंट्रीब्यूशन कितना आ गया? 60। पीवी रेशियो कितना आया? 60%। अरे एक फॉर्मूला और भी इसका, मेरे को 40% क्वेश्चन में गिवन है, तो मैं सीधा नहीं कर सकता 1 माइनस 40%। बात तो वही आएगी। चलो लिख लो यहाँ पे बच्चों। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, इंटरेस्ट 10 लाख रुपए 10% पे लिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल इतनी है, टैक्स रेट इतने। कैलकुलेट ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सेल अगर 6 लाख से बढ़ जाए तो न्यू ईबीआईटी कितना आएगा? आ जाओ, पेपर में आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सम में। सबसे पहले क्या बनाने होते हैं ऐसे समझ में? मुस्कान जी बताएंगे। वेरी गुड, बनाओ जल्दी बनाओ मेरे साथ साथ। बोलो, सेल बोलते जाओ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई? 50% है क्वेश्चन में, तो यहाँ 12 लाख लिख सकता हूँ। देखो कंट्रीब्यूशन कितना आ गया बच्चों? तो फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आ गई? क्वेश्चन में गिवन है 10 लाख। तो मेरे पास क्या आ गया? ईबीआईटी कितना आ गया? इंटरेस्ट कितना आ गया? कितने परसेंट है? मेरे ख्याल 10% था 10 लाख पे, देखना सही है। 1 लाख कितना आ गया? ईबीटी और पीबीटी टैक्स कितने? प्रेफरेंस डिविडेंड कुछ जिक्र ही नहीं है तो मैं लिखूंगा ही नहीं।
अर्निंग फॉर इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं क्वेश्चन में गिवन है, कितने बोलो, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने की थी 10 लाख डिवाइड बाय 10,000 इज इक्वल टू, सॉरी 100 रुपीज 10,000। ईपीएस कितनी आ गई पर शेयर। यहां तक तो क्वेश्चन समझ में आ गया। चले फर्स्ट क्या पूछे, सारे सब में इससे हो जाएगा यार। पहला क्या पूछे जल्दी बोलो, मुस्कान फॉर्मूला बताना बच्चा। कंट्रीब्यूशन कितना है देखो इनकम स्टेटमेंट से कहीं नहीं जाना, 12 लाख डिवाइड बाय 2 लाख 6 टाइम्स, यस या नो। सेकंड क्या पूछे, क्या फॉर्मूला है केशव, इतना टाइम नहीं है, कल पनवेल निकलना है। मेरी गलती है इसमें, क्यों कंफ्यूज हो रही हो। सिंपल सा पूछा गया ना, फाइनेंशियल लीवरेज मेरा कितना आया, फाइनेंस वाले रात को शाम को आ गए मेरे घर से, कितना ले गए, पहले मेरे पास कितना था, उनके जाने का मेरे पास कितना बचा, पहले कितना था ईपीआईटी लेके गए कि मेरे पास बचने का बचा कितना ईबीटी। कराने तो कराइए नहीं, बोलो कितना आएगा ईबीआईटी कितने बच्चों डिवाइड बाय, ठीक है। कॉम्बाइन लीवरेज बताओ, कॉम्बाइन लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई फाइनेंशियल लीवरेज कर सकता हूं, बट मैं नहीं करना चाहता। और एक फॉर्मूला और बता दो चलो मुस्कान, क्या सही बोल रही है, कितने कॉन्ट्रीब्यूशन 12 लाख डिवाइड बाय 1 लाख, तो अभी तो 12 टाइम्स आ गया, ऐसे कर लेना रिवीजन टाइम में आप। बच्चों रिटर्न अगला क्या पूछा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी थी मेरी रिटर्न, ROI जल्दी बोलो, मैंने कितना रुपया कमाया पहले बोलो, लास्ट में अर्निंग फॉर इक्विटी 50,000 कमाया, लगाया कितना था मैंने 10 लाख नहीं लगाया था क्या, इक्विटी शेयर परचेज किए तो कितना आ गया 5%, यस या नो। रेशियो वाला चैप्टर चला गया, लीवरेज में तो 3 ही लीवरेज की थी ना, फाइनेंशियल लीवरेज में अपन ऑपरेटिंग कॉम्बाइंड फाइनेंशियल, हमने और लीवरेज तो की नहीं। अभी मत कहना सर हम ही करेंगे लीवरेज चैप्टर, उससे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। हाँ जी क्वेश्चन में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पूछा, आप ईपीएस क्यों लिख दोगे, रिटर्न मतलब आपको कितना परसेंटेज मिला, ऐसा भी कर सकते हो, बट नॉर्मली तो रिटर्न क्या होता है कि हमने प्रॉफिट कितना कमाया टोटल में देखा जाता है, आप कर सकते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 5 डिवाइड बाय 100 भी तो 5% ही आएगा, बिल्कुल अर्दीप 100% यू आर राइट, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे हिसाब से तो ये चीज़ ही करनी चाहिए कि आपने टोटल में कितना कमाया। अगला 4th क्वेश्चन अभी यही क्लास में करो बिना आंसर देखें, इफ सेल्स आर इंक्रीज्ड बाय, ऐसे देखो ऐसे लिखना, इंक्रीज इन सेल्स कितना हुआ, पूछा क्या, क्या पूछे न्यू ईबीआईटी, ये पूछा है, जल्दी से करो। आंसर मत देखना, जल्दी करो।
कोई बात नहीं, मैं करूँगा तो मुझे मैच करवाना, आप अपने को छोड़ दो यहाँ पे निकाल के। आंसर मैच आप मत देखना, आंसर मेरे हिसाब से करना। हो गया, हो गया। मुस्कान, नहीं हुआ, कोई बात, नो वरी, आई एम हियर। आप दोनों का हो गया। चलो बताओ आपका आंसर क्या है, एक बार के का बताओ। अच्छी क्या बोले? 6 टाइम्स न्यू EBIT आया, 6 टाइम्स, गधे। क्वेश्चन में अगर आप 6 टाइम करके आओगे 0 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? हरदीप बोलो क्या आया आपका? 5 लाख आया, नॉट अटेम्प्टेड। ठीक है, अब मेरे साथ सारे करो कैसे हमने इस टाइप के सम को डील करना है। थोड़ा सा ना स्टूडेंट वैसे ही कन्फ्यूज हो जाता है देख के, चाहे उसको आता हो। मैं आपको गारंटी दे के कहता हूँ आपको ये सम आता है। अब बोलोगे सर हम यहाँ गलती कर रहे थे। देखो सबसे पहले मेरी बात सुनना, सेल्स और EBIT में क्या रिलेशनशिप बनेगा, कौन सी लीवरेज का रिलेशनशिप बनेगा, पहले ही देखना। ऑपरेटिंग का बनेगा। ऑपरेटिंग लीवरेज में मैंने आपको मुस्कान क्या फॉर्मूला बताया था जब चेंज का क्वेश्चन आए तो? ऑपरेटिंग लीवरेज डिग्री क्या था बच्चा? परसेंटेज चेंज इन अपॉन यस या नो। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज मेरा कितना गिवन है? क्या मैं पहले परसेंटेज चेंज इन सेल्स निकाल सकता हूँ? कितना परसेंटेज चेंज हुआ? सिर्फ मेरे को इंक्रीज पूछा गया है। इंक्रीज कितना हुआ मेरा? पहले कितनी थी? ओल्ड सेल, न्यू सेल्स माइनस ओल्ड सेल। आपको मैं बच्चों की तरह और इसको तोड़ के बता दिया, इनटू 100। यस या नो मुस्कान? बच्चा ये तो क्वेश्चन में पहले से गिवन है ना, ये तो मेरे बच्चा पहले से गिवन है क्वेश्चन में। क्या न्यू सेल्ड माइनस ओल्ड से, इंक्रीज तो पहले से गिवन है। यस या नो? कितना आ गया? ओल्ड सेल्ड कितने, कितना आ गया? 25% आ गया क्या? यस, चीज आ गई। अब फॉर्मूला पुट कर दूं एक बार के लिए, DOL
चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन, या मैं गलत करता हूँ, परसेंटेज चेंज आगे लगाया करो, कोई बात नहीं, समझाने के लिए आपको, ठीक है। कितना था मेरा DOL 6 टाइम्स, परसेंटेज चेंज इन EBIT भी तो मैंने निकालना है, परसेंटेज चेंज इन सेल कितना निकाला है जी, 6 का 25% करो, 1.5, 1.5 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन EBIT। अब आ जाओ 9, परसेंटेज चेंज इन EBIT को आप कैसे लिखोगे बोलो, एक सेकंड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं उसकी थिकनेस, न्यू EBIT माइनस डिवाइडेड बाय इनटू, यस या नो, हाँ जी यस या नो, ठीक है। आ जाओ, न्यू EBIT कितना, लेट एज्यूम x, ओल्ड EBIT कितना, देखो सब में कितना निकाला आपने, 2 लाख, 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल टू 1.5, यस या नो, करो। अब तो आगे तो हो ही जाएगा, कैसे सर करते हैं, रुक जाओ, x माइनस 2 लाख इंटू 100, अब इसको चाहे 100 को आप उधर लेके जाके 15% कर दो, या फिर एक बार के लिए इसको हटा दो, अपन लास्ट में इसको 100 को डील कर देंगे। कितना आ गया, 2 लाख इंटू 1.5 करना, एक सेकंड रुको, यस यहाँ तक समझ में आया। अब मैं उसको x को उधर भेज दूँ, न्यू EBIT कितना आया, ऐसे किया आपने भी, जैसे मैंने किया स्टेप बाय स्टेप वैसे करोगे, पेपर में गलती लग ही नहीं सकती, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की। कई बार बुक के अंदर ना ऊपर ही सोल्व किया होता है, ऊपर हमेशा गलती लगती है, फाइनेंशियल लीवरेज कंबाइंड लीवरेज में स्टूडेंट ऐसे करेगा ना, देखो 3 चीजें होती है मुस्कान, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, चेंज इन कॉन्ट्रीब्यूशन, सॉरी चेंज इन EBIT, परसेंटेज चेंज इन सेल, 3 चीजें हमारे पास, 3 में से कोई भी 2 चीजें निकाल दो, एक चीज तो ऑलरेडी निकली होगी डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, एक चीज तो क्वेश्चन में पहले ही निकाल चुके होंगे, सेकंड क्या, सेकंड चीज हमें हिंट दिया होगा, इंक्रीज हुई है या इंक्रीज हो चुकी है वहां तक, उससे हम दूसरे परसेंटेज निकाल लेंगे, इन दोनों को पुट कर दो, ऑटोमेटिकली ये चीज आ जाएगी, परसेंटेज इन EBIT। आप नीचे इक्वेशन बना के नहीं, आराम से कर लो, आ गया समझ में मुस्कान। चलें इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे, नोट कर लो, चले इसका क्वेश्चन पढ़ोगे या सीधा आगे बढ़ो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, अच्छे से कर लेना इलस्ट्रेशन नंबर 3 को।
जितनी बार इंपॉर्टेंट मार्क करो उतना कम है। चलो आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 4 पे आ जाओ। टिक कर दूँ ना इसको, एक बार घर पे जाकर दोबारा प्रैक्टिस कर लेना, मेरे लिए कर लेना। चलो सर इतना इंसिस्ट कर रहे हैं, ठीक है मुस्कान, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना बेटा। फोर्थ पे रुको, फोर्थ मैं करवा रहा हूँ, फिफ्थ आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहीं से तो स्टार्ट है ना। चलो, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू ईजी कंपनी लिमिटेड फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर। कितना इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी, 50 लाख की, 10 रुपए का एक शेयर, ठीक है। और डिबेंचर कितने, 37 लाख रुपए के, 12% बॉन्ड पे, ठीक है, 1000 रुपए का एक डिबेंचर, एक बॉन्ड। सेल 84 लाख, फिक्स्ड कॉस्ट बिना इंटरेस्ट के, दैट इज ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट कितनी, 6.96 लाख, फाइनेंशियल लीवरेज इतनी, पीवी रेशो इतना, इनकम टैक्स इतना। कर दे सम स्टार्ट। पूछा क्या क्या है, सिर्फ ये आंसर मत देखना, आंसर देखो कंफ्यूज हो गए, पहले बता रहा हूँ। ऑपरेटिंग लीवरेज पूछे है, कॉम्बाइन लीवरेज पूछे, ईपीएस पूछे, यार कितना सिंपल पूछ लिया, ये क्यों पूछ लिया। करें, आ जाओ सॉल्यूशन नंबर 4। इससे पहले क्या बनाना होता है हमें, बनाओ, चलो करो, स्टार्ट करो। सेल से शुरुआत कर लेना, लास्ट तक आ जाना। मेरे साथ साथ बनाते रहो, चलो छोड़ो, आ जाओ। पहले लिखो क्या, कितनी सेल, जल्दी बोलो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी मुस्कान, 1 माइनस पीवी रेशो, बोलो कितना पीवी रेशो, 1 माइनस, ऐसे भी कर सकते हो कि करो, कितना है वेरिएबल कॉस्ट, या मैं सीधा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकता था, कोई बात नहीं, पर हम तो अच्छे से करेंगे। वेरिएबल कॉस्ट बोलो, 84 लाख का माइनस करो, 27.5% माइनस कर दो सीधा। यार 84 लाख लिखो, 84 लाख माइनस पीवी रेशो कर दो, पीवी रेशो कितने, 27.5% कर दो, सीधा कितना आया, कैलकुलेटर यूज नहीं करना था। बहुत यार केशव अजीब हो यार तुम लोग। 60 लाख, इधर आओ केशव, जल्दी से इधर आओ, बाकी आओ, कमॉन, कैलकुलेटर यूज करना सिखाता हूँ। देखो 84 लाख माइनस 27.5%, 27.5% क्या था मेरा, कंट्रीब्यूशन माइनस कर दिया तो क्या आया, वेरिएबल कॉस्ट। शर्म आओ खुद पे नहीं। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, माइनस करो, जल्दी से करो, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट बोलो मुस्कान, 6. EBIT कितना और PBIT कितना, 16,18,200, ठीक है। इंटरेस्ट बोलो, 12% किसका करेंगे, करो बच्चा, 4,44,000, ठीक है। अब एक सेकंड के लिए इसको स्किप करो, अब आगे बढ़ो, क्वेश्चन और क्या क्या पूछा गया। फाइनेंशियल लीवरेज बोली गई है मेरे पास, सर यस, 1.49% गिवन है। सीधा आ जाओ, एक बार इसको यहीं छोड़ के वर्किंग नोट पे आ जाओ। फाइनेंशियल लीवरेज कितने गिवन है बच्चा, बोलो, 1.49। फॉर्मूला क्या होता है फाइनेंशियल लीवरेज का,
वेरी गुड, EBIT अपॉन 1.49। EBIT कितने है? अभी मैंने निकाला, कितना है? 16,18,200, ठीक है। ठीक है, अब 1.49 इज इक्वल टू, सॉरी EBIT कितना आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके करो, 10,86,040, इतना आ गया EBIT, इतना आ गया EBIT, यस। चलो, क्या मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ? अरे यार रुको, कितना आ गया PBT? 10 लाख। अब अदर इंटरेस्ट भी तो आएगा ना इसमें, क्योंकि सर ये नेट में हमारा बैलेंसिंग फिगर से कुछ और भी आ रहा है। करो, 16,18,200 माइनस 4,44,000, जो भी आंसर आया, माइनस 10,86,040, कितना है बैलेंसिंग फिगर? कितना आया? 88,000। वेरी गुड, मुस्कान समझ में आ रहा है? सिर्फ एक ही सब में ऐसा है, जब भी क्वेश्चन में आपके फाइनेंशियल लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन होगी क्वेश्चन में, तो एक बात का हिंट ले लेना कि आपकी EBIT या PBIT या कंट्रीब्यूशन तीनों में गड़बड़ कहीं ना कहीं मिल सकती है। तो आपको कुछ ना कुछ सोल्व करके, कैसा सुन लो 2 मिनट, कुछ ना कुछ सोल्व करके बैलेंसिंग फिगर से वो चीज़ निकालनी ही पड़ेगी। इलस्ट्रेशन नंबर 4 एक ऐसा सम है जिसको आपको ये वाला सम प्रिपेयर करने की शक्ति देता है, कंसेप्ट क्लैरिटी की। टैक्स बोलो करना 40%, 10,86,040 का 416, कितना आ गया? 6,51,624। ये क्या आ गया? PAT, यस। छोड़ सकते हैं सब यहाँ तक। चलो अब फर्स्ट पे आ जाओ। क्या सीधा मैं रफ में करा रहा हूँ, आपको फेयर में कर गया। फर्स्ट क्या पूछा मुस्कान आपसे? क्या बनेगा केशव? ऑपरेटिंग लीवर का फॉर्मूला बता, मैं भूल गया यार। हंसो मत, नॉर्मल बताओ। ऑपरेटिंग लीवरेज, मेरे को दुकान में मैंने 1 लाख रुपए का सामान बेचा था, घर पे मैं 20,000 रुपये लेके आ रहा हूँ, 80,000 की फिक्स्ड कॉस्ट लग गई, तो कितना टाइम्स मेरा कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था? दैट इज कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय EBIT। कितनी बार करो, अटेंटिव होकर सुना है, कोई बात नहीं, तो गुस्सा करने का मन नहीं करता। डीट के ऊपर करें कंट्रीब्यूशन कितना? बोलो बोलो। 23,14,200 डिवाइड बाय EBIT कितना? कितना आगे मुस्कान बताओ बच्चा जल्दी से। 1.43। वेरी गुड। सेकंड क्या पूछा है? कंबाइन लीवरेज का कैसे फॉर्मूला करोगे? कंट्रीब्यूशन अपॉन, क्या सही बताया? बिल्कुल सही बताया, बोलो। 23,14,200 डिवाइडेड बाय EBT कितना है? 10,86,040। यही है क्या EBT? नहीं, ये तो ये, यस यही है, बोलो। 2 पॉइंट, एक और फॉर्मूला बताना क्या था? ऑपरेटिंग लीवरेज इनटू फाइनेंशियल लीवरेज। ये सारी वो वेरीफाई करके देख लो क्या ये सही है। ऑपरेटिंग लीवरेज कितने निकाली? 1.43। फाइनेंशियल कितने गिवन?
करना, इतना ही आएगा 2.130। दोनों से करवा के दिखा दिया ना आपकी प्रैक्टिस के लिए। यस, थर्ड क्या पूछे बच्चा आपसे, ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन एनओएस। अर्निंग फॉर इक्विटी कितनी, 6,51,624। अर्निंग नंबर ऑफ शेयर कितने थे, 5 लाख, पक्का करो डिवाइड। ₹1.303 पर शेयर। आंसर चेक करना, यही है, तीनों चार हो गए। हाँ जी, तीनों आंसर चेक कर लो। तीनों वेरीफाई हो गए। हमने कैसे सम को अटेम्प्ट करना है, हर क्वेश्चन में मुस्कान बात सुनो बड़े ध्यान से, लीवरेज का कहीं भी सम आ जाए, पहले हमने क्या करना है, इनकम स्टेटमेंट बनानी है। इनकम स्टेटमेंट में हमने सारी चीज़ें डाल देनी है, बट क्वेश्चन में अगर फाइनेंशियल लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज गिवन हो, इफ फाइनेंशियल लीवरेज या ऑपरेटिंग लीवरेज आर गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें एक चीज़ ढूंढनी है कि एक चीज़ कुछ मिसिंग हो सकती है। जैसे इसमें क्या मिसिंग था, अदर इंटरेस्ट। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला क्या था, EBIT अपॉन EBT। फाइनेंशियल लीवरेज का ये फॉर्मूला था, फाइनेंशियल लीवरेज गिवन थी। EBIT मैंने बिल्कुल सही 16,18,200 निकाल ही लिया था, तो EBT मेरा इससे निकल गया सर, बिल्कुल निकल गया, ये निकाला। ये ऑलरेडी गिवन था 12 लाख का 37% करके, 37 लाख का 12% करके बिल्कुल गिवन था, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गया। गलती मत कराना पेपर में इस चीज़ की। इलस्ट्रेशन नंबर 3 और 4 कर लो, एग्जाम ओरिएंटेड पेपर में ना सीधा सीधा ये पूछा जाएगा 3 और 4 के बारे में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सब है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तभी मैंने देखो इलस्ट्रेशन पे मैं आपको इतना फोकस करके करवा रहा हूँ। मैं चाहूँगा दोनों बच्चों सभी से कि घर पे जाके अच्छे से इन दोनों सम्स की प्रैक्टिस करो, जितनी बार हो उसके कंसेप्चुअल क्लैरिटी लो, इसके बाद ही आप आगे सम कर पाओगे। होमवर्क नोट करो, इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 4 5 5 इलस्ट्रेशन है, पांचों की कल मैं अच्छे से कॉपी चेक दोबारा करूँगा, फ्रेश कॉपी पे मुझे काम सम करो दिखा देना दोबारा, पांचों सम। मुझे लीवरेज चैप्टर में स्टूडेंट रेशो से 99 इन रेशो से 2000 टाइम्स इजी चैप्टर है, बट ये कन्फ्यूजन ऐसी क्रिएट करता है, आता साता सम भी आप गलत कराओगे। मैं इस बात की भी छोड़ देता हूँ, बच्चों ने बहुत गलतियाँ की है लास्ट टाइम, पर मैं वो चाहता हूँ गलतियाँ आप ना करो। इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 5 5 इलस्ट्रेशन थे, पांचों होमवर्क करवा दिए आपको, ठीक है, समझ में आ रहा है। पांचों की पांचों मैं आपको चेक करूंगा, अभी 2 मिनट रुको। भैया MCQs पे आ जाओ, अबे बंद ना करो यार, जल्दी खोलो, आ जाओ जल्दी MCQ पे खोलो। हाँ जी, 3 ही लीवरेज थे, एक ये याद नहीं हो रही बस, क्या क्या हंस रहे हो हैं भाई, तुम्हें मैं अर्जुन अवार्ड दे रहा हूँ ना यार। दिमाग मैंने घूमने वाला तो कुछ करवाया ही नहीं, कंबाइंड लीवरेज में तो मैंने कुछ भी नहीं करवाया, 4 फॉर्मूले चारों बनाए हैं मैंने, इंटरप्रेट कराया। एक MOS वाला फॉर्मूला था, उसमें दिमाग घूम सकता है, वो मैंने आपको इंटरप्रिटेशन से भी करवा दिया। याद करना ही नहीं ना, ऑपरेटिंग लेवल में आपको एग्जांपल बताया, देखो सुनो इधर सुनो, 2 लाख का सामान बेचा, सामान बेचने में क्या खर्चा लगा, 1 लाख का आपका वेरिएबल कॉस्ट लगा, 1 लाख आपने नेट कमाया सामान बेच के, घर पे कितना लेके जाओगे, 20,000, 80,000 फिक्स्ड कॉस्ट भी तो देनी है, रेंट इलेक्ट्रिसिटी की। अब ये क्या होगा मेरा ऑपरेटिंग लीवरेज, क्या कि मैं घर पे इतना लेके आया हूँ, कितना टाइम्स मैंने कॉन्ट्रीब्यूशन कमाया था, इतने टाइम ऑपरेटिंग लीवरेज। रात शाम होगी, सो गए, सोने से पहले डिबेंचर और वो वाले घर पे आ गए प्रेफरेंस वाले, भैया हमारे पैसे दो, रात को कितना लेके सोए, सिर्फ 10,000 रुपये। फाइनेंशियल लीवरेज कितना, घर पे कितना लेके आया था, डिवाइड बाय कितना मैं लेके सोया, EBIT डिवाइड बाय EBT। पेपर में बदल लिखा है ना, घर पे कितना लेके आया था, कितना पे लेके सोया, है ना, सर ने करवाया था ऐसे। यहाँ तक समझ में आया। चले MCQ नंबर 1 पे आ जाओ। और गिवन क्या है, ऑपरेटिंग फिक्स्ड कॉस्ट, सेल्स देखो नहीं उल्टा आ गया, सेल्स 1 लाख रुपए की होगी, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी 20,000, PV रेशो 40,
परसेंट। ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा, जल्दी बता दो यहीं से देख के, इस पे करके देख लो, यहीं पे कहीं भी करके बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ। करके देखो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो, लिखो लिखो, करनी पड़ेगी प्रैक्टिस, माइंड में गलती लग जाती है। चले आगे, क्या कितना आंसर है? हाँ जी, कितना आंसर है भाई साहब? कैसे? कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी, ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा है, ऐसे नहीं होता क्या? क्या हो? कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? सेल का सीधा पीवी रेशियो कर दूं 40,000। ईबीआईटी कितना है? कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट 20,000, 2 टाइम, सिंपल सोबर है। आपने कैसे कर दिया? दो तो चलो सही नहीं। अच्छा अच्छा, ऐसे ही तो होगा। चले नेक्स्ट, ईबीआईटी 15 लाख है, जल्दी बोलो ईबीआईटी कितना है? 15 लाख। इंटरेस्ट इतना है, कॉर्पोरेट टैक्स इतना है, फाइनेंशियल लीवरेज पूछा है यार। देखो फाइनेंशियल लीवरेज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, पहले ऐसे फॉर्मूला लिख लिया करो दोनों पे क्वेश्चन पेपर में, कंफ्यूज होगे ही नहीं। ईबीआईटी कितना है? 15। ईबीटी कितना है? 15 माइनस 2.5, 12,50,000। कितना आया? करो करो, 1.20 आंसर है सर, बिल्कुल है। मतलब कितना सिंपल है ना, एक नंबर फ्री के मिल रहे हैं आपको, देखो अच्छे से कर लेना। डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज पूछा, फाइनेंशियल लीवरेज बताना है भाई साहब। ओहो सर इतना मुश्किल, इसके लिए तो सर मल्टीप्लाई करने से दा। कितना आया? 47 कर दो। चलो अगला, ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे निकाल लेंगे यार, क्या पूछ रहे हैं सर? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। अगला बोलो, फाइनेंशियल लीवरेज कैसे निकालेंगे सर? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। कितना सिंपल क्वेश्चन। अगला चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, बोलो क्या करेक्ट है? कंबाइंड लीवरेज इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्लस फिक्स्ड, सर नहीं, माइनस भी नहीं, मल्टीप्लाई। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला भी था ना, याद होगा, मैं प्लस मत करा ना, कई बार स्टूडेंट प्लस कराता है कन्फ्यूजन में, क्योंकि वो क्या देखता है, देखो पूरी इनकम स्टेटमेंट में देखो, ऐसे नोट्स बनवाए थे मैंने आपको, एक शीट बनवाई थी, कॉम्बाइन ऑपरेटिंग इतना, अर्दीप इधर देखो, ऑपरेटिंग इतना, कॉम्बाइन इतना, फाइनेंशियल इतना। बच्चे को लगता है ये दोनों को ऐड होगा, बट ऐसे मत कराना, हमेशा मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये किस में होता है? टाइम्स में होता है ये। Which of the following is indicates business risk? Obviously यार, operating, financial risk, financial leverage, business risk, operating leverage, पता ही था ये तो। डिग्री ऑफ कॉम्बाइन लीवरेज ये बताएगी सिर्फ मुस्कान मुझे। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। कॉम्बाइन लीवरेज किसकी फ्रैक्शन है? ABCD बोलो। ए, फोन ए फ्रेंड यूज करना चाहोगे या ऑडियंस पोल? एक्सपर्ट एडवाइस बोलो या लॉक कर दूं? बोलो बोलो, बी है, वेरी गुड। डिग्री ऑफ कॉम्बाइंड लीवरेज किसका फॉर्मूला होता है? सबसे पहले सुनो, एमसीक्यूज में क्या गिवन है? एमसीक्यू मत तैयार करो यार, एमसीक्यू में क्या गिवन है? क्या बोले थे? तुम्हें पता, कॉम्बाइन नहीं पढ़ा था क्या तुमने? कॉम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला बोलो। सुनो, चेंज इन, क्लियर कट है क्वेश्चन में, चारों में चेंज है तो दूसरे वाला लगाएंगे, क्या? परसेंटेज चेंज, ठीक है। कॉम्बाइन आ गया, कॉम्बाइन मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज का मल्टीप्लाई। ऑपरेटिंग इसका इक्वल था परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और परसेंटेज चेंज इन सेल्स। फाइनेंशियल लीवरेज का क्या था? परसेंटेज चेंज इन वेरी गुड और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। यही तो किया, काटो पिटो काटो पिटो, क्या आ गया बच्चा? परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन, तो क्या बना मुस्कान? क्वेश्चन नंबर बी। ऐसे करो, नहीं हुआ ना, आपको कहा था कॉपी पे करके देख लो। कॉम्बाइन लीवरेज नहीं कराया सर आपने, कोई बात नहीं, एफ एल मल्टीप्लाई ओ एल तो करवाया है,
उनका चेन से निकाल दो, काटा पीटी करके आंसर तो सेकंड में मैच हो गया, एक नंबर द्वारा आपने नुकसान कर दिया। आपने परसेंटेज इन ईबीआईटी क्यों बताया, आपको लगा ऑपरेटिंग लीवरेज है, सीधा सीधा कॉम्बाइन लीवरेज नहीं पढ़ना है आपको, है ना। कॉम्बाइन लीवरेज ये इसका मतलब होता है कॉम्बाइन लीवरेज, देखो सी मतलब कॉम्बाइन लीवरेज है ना, ऑपरेटिंग मतलब ओ मतलब ऑपरेटिंग लीवरेज। गुस्सा भी क्या ही करूं बच्चों पे यार। चलो, फॉर्म द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कॉम्बाइन लीवरेज द्वारा आ गई। चलो निकालो मुस्कान कॉम्बाइन लीवरेज निकालो जल्दी से, आप तीनों निकालो। कॉम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला ऑपरेटिंग लीवरेज मल्टीप्लाई बाय फाइनेंशियल लीवरेज, नहीं तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीटी, नहीं तो परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल। परसेंटेज चेंज वाला तो आएगा ही नहीं। क्या आंसर आया, ए बी, ओके सी। हरदीप का आया सी, वेरी गुड हरदीप। केशव का आ रहा है ए। कैलकुलेटर मत किया करो, ये सम साइड में कर लिया करो, जो आपके पास स्पेस गिवन है बुक में, ये पेपर में आपने रिवाइज करने हैं, ये सम आपको फ्री के मार्क्स देके जाएंगे। मैं दोबारा बोल रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल लीवरेज चैप्टर नंबर 6 अकेला चैप्टर ही आपको 4 से 6 मार्क्स का आएगा, 50 मार्क्स में। सब देखो कितना स्कोरिंग चैप्टर है। 1 मिनट के एमसीक्यू पे आपको 1 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए, 1 नंबर के एमसीक्यू पे। ये 1 नंबर के ही आते हैं, एफएमएसएम में 1 नंबर का ही होते हैं। क्या बोल रहे हो, ए एमसीक्यू बोलो, मुझे 10 टू नहीं पता ए। चलो ठीक है, मैं करता हूँ। कॉम्बाइन लीवरेज पूछे, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉम्बाइन लीवरेज का फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। कर सकता हूँ यस या नो, चलो ठीक है। कंट्रीब्यूशन निकालो, कंट्रीब्यूशन कितना आया मेरा, 20 लाख का माइनस 40% कर दो, पीवी रेशियो कितना आया 12 लाख। पीबीटी कितना आया 12 लाख, ईबीआईटी आया 12 लाख माइनस 10 लाख, 2 लाख मेरा क्या आ गया ईबीआईटी। 2 लाख में से मैंने इंटरेस्ट माइनस कर दिया, कितना कितना आ गया 1,20,000। तो मेरा ईबीटी कितना है 1,20,000। 10 टाइम्स मेरा क्या आ गया कॉम्बाइंड लीवरेज, ए इज द करेक्ट आंसर। बट क्या गलती की आपने, ये पता है किसका नतीजा है, सर माइंड में करने का। आप कहते हो सर माइंड में कर लिया, मत ओवर स्मार्ट बनो, बहुत अच्छा खासा सम गलत कराओगे। एक टीचर, मेरी बात भी सुनो, मेरी बात भी समझो, किसी रीजन से भी मैं तुमको बता रहा हूँ कि एमसीक्यू है, सारे होमवर्क है जितने भी, ये कल मैं चेक करूँगा कि आपने बुक में साइड में पेंसिल से किए हुए हैं एक सम या नहीं। बहुत स्ट्रिक्ट हूँ मैं एफएम में, मुझे चाहिए बच्चे का अच्छे से अच्छे मार्क्स स्कोर हो, क्योंकि रेशियो चैप्टर आगे वाले चैप्टर की धीरे धीरे हमारा लेवल हार्ड होता जाएगा। फिर मत बोलना मैं कहाँ से कौन से सम से कहाँ ले जाऊँगा तुम्हें, तभी कह रहा हूँ अभी से प्रैक्टिस कर लो, मेरी बात मान जाओ। टेन थ्योरी पार्ट है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज फंक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। थ्योरी पार्ट है, कोई बात नहीं, वैसे हम कर भी सकते हैं। ऑपरेटिंग लीवरेज का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीबीआईटी। लिख लो यहाँ पे ऐसे जैसे मैंने लिखे। क्या फंक्शन है, कौन से फैक्टर फंक्शन है, क्या ये वेरिएबल कॉस्ट पे है, नहीं सर ये किस पे है, वेरिएबल कंट्रीब्यूशन मार्जिन पे। इसका करते हैं थ्योरी क्लास में, वो करवा दूंगा, कोई इशू नहीं है। फाइनेंशियल लीवरेज की में भी डिफाइन एज यूज ऑफ फंड विद ए प्रोडक्ट कॉस्ट इंक्रीज ऑर्डर ईपीएस। सर क्या समझ में नहीं आ रहा, कोई और बताओ। यूज ऑफ फंड विद a contribution cost in order to increase in the EBIT, यूज ऑफ फंड विद a fixed cost in order to EPS। ये हम करेंगे थ्योरी क्लास में, अभी का टाइम भी कम है, या हम कल की क्लास में मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 12th करें, 12th होमवर्क लिखो, क्लास का टाइम हो गया ना हमारा। 13th होमवर्क लिखो,
17 बताओ मुझे क्या आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है सब में, ये हर बार ही पूछा जाता है। जल्दी बोलो, लिख के दिखाओ यहाँ पे साइड में। यस मुस्कान बढ़िया कर रहे हो, अच्छे से लिखो, यहाँ पे साइड में लिखो, लिख के बताओ मुझे क्या क्या आएगा। कंबाइंड लीवरेज कितना गिवन है मेरे को 3, एमओएस कितना है 0.5, एफओएल पूछे, कितना सिंपल। एमओएस का और फॉर्मूला क्या था 1/MOS। तो ऑपरेटिंग लीवरेज कितनी आ गई मेरी, कितनी आ गई बोलो 1 डिवाइड बाय 1.5, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 नहीं, कंबाइंड लीवरेज फाइनेंशियल लीवरेज मल्टीपल ऑपरेटिंग लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज 3, फाइनेंशियल लीवरेज निकालनी है, कंबाइंड लीवरेज 2, तो कितना आ गया 1.5। मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करो, जब सेल अगर ब्रेक इवन पॉइंट पे है, कहने का ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट। ऑपरेटिंग लीवरेज बताओ कितनी आएगी यार, कर लोगे, कंट्रीब्यूशन अपॉन पीपीआईटी, कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी कितना है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट है, ये लिख सकता हूं। अब कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, सर ये ऑलरेडी ब्रेक इवन पे है, तो ये दोनों इक्वल हो गए ना, ये दोनों इक्वल हो गए, कंट्रीब्यूशन का फिक्स्ड कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो, तो 0 आ गया, मतलब इनफाइनाइट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सभी को, कैसे कर रहे हैं हम, होमवर्क लिख देना सारे। फर्म विद हाई ऑपरेटिंग लिक्स, भैया फर्म का ऑपरेटिंग लीवरेज बहुत ज्यादा है, तो भैया ब्रेक इवन ज्यादा होगा, यस सर। लोअर बिजनेस रिस्क, नहीं सर, हाई बिजनेस रिस्क, हाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी, नो सर, ऑल ऑफ द नो सर, तो ए। व्हेन ईबीआईटी इज मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, बहुत ज्यादा हाई है उससे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट से, तो डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज बिल स्लाइटली भी, बोलो क्या, लेस देन 1 नो सर, इक्वल टू 1 नेवर सर, इक्वल टू 0 नो सर, मोर देन 1 यस सर, बिकॉज फर्म के लिए तो बढ़िया सिचुएशन है ना, ईबीआईटी ब्रेक इवन से भी बहुत ज्यादा है, मतलब फर्म अच्छा खासा लीवरेज, अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही है, लीवरेज कम है तो फाइनेंशियल लीवरेज स्लाइटली भी मोर देन 1, इसका मतलब क्या हुआ, ईबीआईटी बहुत ज्यादा है, लेट्स सपोज ईबीआईटी ज्यादा है, फाइनेंशियल लीवरेज स्लाइटली कितना होगा, फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, इतना कर सकते हैं, ये मेरी एक्स है, ये कितना हो गया x+1, स्लाइटली मच हायर देन फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इतना है लेट्स सपोज, तो ऑब्वियसली ज्यादा हो गया ना, मोर देन 1 आ गया, x+1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू मोर देन 1, तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा, सेम वही चीज। समझ में आ गया कैसे किया ये, 14th हो गया, 12 और 13 होमवर्क है, सारे एमसीक्यू कल की क्लास में सोल्व होने चाहिए, मैं चेक करूंगा, एक एक एमसीक्यू आपकी बुक पे होना चाहिए, 1 to 5 इलस्ट्रेशन आपकी कॉपी में होने चाहिए, और लेवल आप उसका, मैं जल्दी से लेवल डाल दो, क्वेश्चंस पे डालो लेवल, हम लेवल वाइज करते हैं ना प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, पेपर में भी हमने रिवीजन टाइम में भी ऐसे करना है। लेवल नंबर 1, 2, 9, 3, 11, 3, 11, 10, अगला करो 5, 8, 5, 8, 12, क्वेश्चन नंबर 7 पे लिखो 5, 8 पे लिखो 8, 9 पे लिखो 12, मैंने खुद सारे पहले से लेवल सेलेक्ट किए हुए हैं इनके, 10th पे लिखो 4, 11 पे लिखो 7, 12th पे लिखो, लास्ट क्या बच गया हमारा 6, ठीक है। आज की क्लास में एफएम की यहीं तक कंटिन्यू रखते हैं, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। आपको होमवर्क में दोबारा रिवाइज बता रहा हूँ, क्या था, इलस्ट्रेशन 1 से लेके 5 तक कॉपी में, प्लस सारे एमसीक्यू बुक के अंदर वहाँ सोल्व हुए होने चाहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।